बीजेपी उत्तर प्रदेश में? देखिए, संगठन में बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, यदि वो पार्टी की आइडियोलॉजी और विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार होता है तो निश्चित तौर पर पार्टी उससे मजबूत होती है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जतिन प्रसाद का जाना, बाहर होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब दो है कि कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी खेमा और राहुल गांधी खेमे के बीच में एक जबरदस्त टक्कर चल रही है और राहुल गांधी का जो खेमा है वो बिल्कुल नाराज है, वो छोड़ करके जा रहा है। दूसरा बात, इसका एक यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि देखिए, राहुल गांधी के 4 सिपह सलाहकार युवा तुर्क सलाहकार थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, इसके बाद सचिन पायलट और जतिन प्रसाद। एक एक करके चारों आज के दिन में राहुल गांधी से छिटक चुके हैं। ये ठीक है कि सचिन पायलट बाहर निकल करके पार्टी से फिर अंदर आ गए, लेकिन मिलिंद देवड़ा का यदि आप स्टेटमेंट देखें, चाइना के ऊपर स्टेटमेंट देखें और अन्य मुद्दों पर स्टेटमेंट देखें, तो राहुल गांधी से इतने बिफरे पड़े हुए हैं कि ट्वीट करके पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी की नीतियों को क्रिटिसाइज कर डालते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो युवा तुर्क हैं, जिन्हें लगती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके संभावनाएं हैं, राजनीतिक संभावनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य हो सकता है, एक प्रकार से उनको ये निश्चित हो चुके हैं वो राहुल गांधी के इतने नजदीक रहते हुए कि राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस को। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है। अब डिबेट को मैं ओपन करती हूँ। एक दूसरे की बातों से अगर आप अपनी असहमति जताएंगे तो बीच में बोल भी सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप खुद ब्राह्मण चेहरा हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताकर आप लोगों के बीच भी जाते हैं, ब्राह्मणों की आवाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन जतिन प्रसाद आपका एक बड़ा चेहरा थे और उनका कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आने का मतलब समझते हैं आप? कांग्रेस पार्टी वैसे ही 30 सालों से सत्ता से बाहर है। बीते 5 चुनाव अगर हम देखें तो 1996 में आपको सबसे ज्यादा 33 के आसपास सीटें आई थी। कैसे लगाएंगे अपना बेड़ा पार? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? आपको समझ में आ रही है ये चीजें? एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं आपके नेता बारी बारी। बोलिए मुकेश जी। चित्रा जी, कांग्रेस संगठन चेहरा है, कोई व्यक्ति चेहरा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जतिन प्रसाद जी जब भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा था, मुकेश शर्मा ने भी कोरोना काल में काम किया है, सारा देश गवाह है, श्रीनिवास जी जो आईवाईसी प्रेसिडेंट उन्होंने भी काम किया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वो भी सत्ता से बाहर हैं। सेवा करने के लिए आप एनजीओ बनाए ना। शासक के अंदर जो इंसान भारत सरकार में मंत्री रह जाए, जो इंसान लोकसभा का मेंबर रह जाए, सेवा करना एक निष्ठा का काम है। सेवा इच्छा शक्ति से होती है, सेवा सत्ता में बैठकर नहीं होती। दूसरी बात, संगीत रागी जी के मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने प्रियंका जी और राहुल जी के बीच की कोई बात कही है। प्रियंका गांधी जी ने निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता है, जो गली कूचे में गांव में उपेक्षा महसूस कर रहा था, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस संगठन ने, प्रियंका जी ने प्रोत्साहित किया है और वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस का झंडा लेकर आज सड़क पर आया है। मतलब प्रियंका गांधी ज्यादा, उसके पहले राहुल गांधी, उसके पहले सोनिया गांधी जी थी, उसके पहले तमाम और लोग थे, वो लोग उपेक्षा कर रहे थे। प्रियंका गांधी आई, फिर वो यूपी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने लगी। सर आप आइए, लेकिन इस सवाल का जवाब। और जतिन प्रसाद ही क्यों? उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उधर मिलिंद देवड़ा है, इधर सचिन पायलट, बीती शाम वो अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। मैं चित्रा जी, मुझे मौका दीजिए आप। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और संगीत रागी जी से, मिलिंद देवड़ा जी को मंत्री किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था? जतिन प्रसाद जी को भारत सरकार में मंत्री कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था? मैं